नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। दिल्ली से बड़ी खबर, ट्रक चालकों की हड़ताल को लेकर बैठक हुई है। महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और सरकार में सुलह हुई है। पूरे देश भर में, खासतौर से उत्तर और दक्षिण मध्य में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ट्रक चालकों की हड़ताल का। 2 दिनों में हालात बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल के लिए मारामारी मची रही। अब इस बीच आज केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और सरकार में सुलह हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिट एंड रन का नया नियम अभी लागू नहीं होगा। सरकार ने फिलहाल नए नियम पर रोक लगा दी है। देशव्यापी हड़ताल के बाद केंद्र सरकार का यह फैसला है। तो हिट एंड रन के मामले में सरकार का यूटर्न, कहा है कि नया नियम अभी लागू नहीं होगा। बता दें आपको, इस नए नियम में अगर व्यक्ति द्वारा कोई हादसा होता है जिसमें शख्स घायल होता है तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और 7 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा नेग्लिजेंस के मामले में। यानी कि हिट एंड रन में अगर आप व्यक्ति हादसे का शिकार होता है, अगर आप उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते और पुलिस को सूचना नहीं देते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी प्रावधान है कि अगर आप व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो सजा भी कम की जाएगी। ये भी प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। लेकिन इन कड़े प्रावधानों का विरोध खासतौर से कमर्शियल व्हीकल वाले कर रहे हैं। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। तो फिलहाल नए नियम लागू नहीं होंगे। लगातार प्रदर्शन के बाद दबाव में केंद्र सरकार ने अब इस मामले में यू टर्न लिया है और फिलहाल के लिए हिट एंड रन के नए नियम को नहीं लागू करने की बात कही है ताकि जो हड़ताल है उसे निरस्त किया जा सके। जबरदस्त प्रभाव रहा इस हड़ताल का, जिसके चलते पूरे देश भर में अफरा तफरी मच गई। जैसा कि हम कानून के बारे में आपको बता रहे थे कि जो नए प्रावधान किए गए हैं वो काफी कड़े हैं और ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो सख्ते में आ गया है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करने वालों के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। खासतौर से इन वाहनों को चलाने वाले बहुत ही पिछड़े तबके के गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं, जिनकी आमतौर पर दैनिक आमदनी जो है 300 से 400 रुपये होती है। तो ऐसे में ड्राइवर्स का कहना है कि अगर हादसे हो जाते हैं तो उसके कई कारक होते हैं। ऐसे में सिर्फ ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा के उस पर 10 साल की सजा या फिर इतना बड़ा जुर्माना लगाना इस ड्राइवर की जीवन के साथ ही नाइंसाफी है। और वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं, जिसको लेकर लगातार जो ड्राइवर थे, चाहे वो बस संचालक हो, ट्रक संचालक हो, ले देखे पूरा जो लॉजिस्टिकल सेक्टर है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। और जो प्रदर्शन हुआ था 3 दिनी प्रदर्शन में अब जाके उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रदर्शन है वो बंद होगा, हड़ताल बंद होगी और पुनः व्यवस्था जो है पहले की तरह सामान्य होती नजर आएगी। चलिए आपको सुनवाते हैं केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में क्या कहा बैठक के बाद। 6(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद।